गणपति बाप्पा को बीते 10 दिनों तक हम सभी ने बड़े श्रद्धा और प्यार से अपने घरों में विराजित किया था। बाप्पा को उसी श्रद्धा के साथ हम सभी ने अलविदा भी कहा। इन 10 दिनों में बाप्पा के लिए नए फूल और फल, इनके सहित अन्य साहित्य भी हम खरीद रहे थे। हमारी भाषा में हम उसे निर्माल्य भी कहते हैं। लेकिन बाप्पा के लिए लाया गया यह निर्माल्य जब फेंकना होता है तो हम श्रद्धा के कारण इसे कचरे में न डालकर जलाशयों का इस्तेमाल करते हैं। हमारी श्रद्धा तो इससे बया होती है, पर पर्यावरण की होने वाली हानि को हम अनदेखा करते हैं। पर्यावरण पर हमारे कारण किसी भी प्रकार का दुष्परिणाम न हो, इसलिए कुछ पर्यावरण प्रेमी नागरिकों ने इन 10 दिनों तक शहर भर निर्माल्य संकलन का उपक्रम चलाया। तो गणपति बाप्पा का विसर्जन किए जाने वाले जलाशयों में भी कुछ ने निर्माल्य को संकलित किया। इस वर्ष विसर्जन के दरमियान करीब 2 टन निर्माल्य संकलित किया गया। दस्तूर नगर स्थित गोरक्षण संस्था में इस निर्माल्य को अलग कर उससे खाद बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया गया। निर्माल्य संकलन के दौरान कार्यकर्ताओं को कुछ धार्मिक ग्रंथ भी मिले, जिसे सम्मान पूर्वक रखा गया है। संकलित किए गए निर्माल्य के लिए अमरावती मनपा, अमरावती पर्यावरण स्नेहीजन, विद्याभारती महाविद्यालय के NSS के विद्यार्थी और शहर के नागरिकों ने प्रयास किए, जिसमें प्रकाश लड्ढा, नंद किशोर गांधी, इनके साथ अन्य शामिल थे। अमरावती महानगर पालिका और संयुक्त अमरावती पर्यावरण स्नेहीजन ये लोग गणपति विसर्जन का काम कर रहे हैं। गणपति विसर्जन के अंदर निर्माल्य आता है, प्लास्टिक के पन्नी के अंदर आता है और कई प्रकार के कुछ सामान भी आते हैं। तो जिसके वजह से वो तालाब में प्रदूषण न हो, इसके लिए हमारी जो पूरी टीम है, NSS की टीम है और पूरे अमरावती नागरिक पर्यावरण स्नेहीजन है, उनकी पूरी जो टीम है वो हम साथ में मिलकर काम करते हैं। और इस वक्त हमने करीबन 6 से 7 टन निर्माल्य और पन्नी ये दोनों जमा किए और अलग अलग एटम भी जो वस्तुएं हैं वो भी जमा की। जो निर्माल्य है उसका उपयोग हम खाद के रूप में कर रहे हैं और ये खाद सबसे अच्छा खाद माना जाता है, जिसके अंदर ये प्रक्रिया को करीबन 2 महीने लगते हैं। इसके अंदर पानी के अंदर गोबर डाला जाता है, फिर उसका एक थर किया जाता है और वो पूरा उसके अंदर स्प्रे करते हैं और दूसरा मिट्टी उसके ऊपर जो ऑर्गेनाइज जो बैक्टीरिया रहते हैं वो उसको उसके साथ में हेल्प करते हैं। तो इस प्रकार से वो खाद बनाया जाता है। और रही बात पन्नी की, तो पन्नी हम कंपोस्ट डेपो पे जो अभी कंप्रेस हो रहा है वो उसके लिए हम भेज रहे हैं। करीबन इसके अंदर विद्याभारती कॉलेज और NSS और भारतीय ये जो अमरावती के जो नागरिक पर्यावरण स्नेहीजन है, यह 80 लोगों की टीम है और वो पूरी कार्य कर रही है। तो जन हो इस तरह से अलग अलग पर्यावरण स्नेही हम काम कर रहे हैं और ये प्रोजेक्ट हमारा लगभग 80 लोगों की टीम के माध्यम से ये लोगों तक, अमरावती तक पहुंचने वाला है। इसीलिए अमरावती नागरिक पर्यावरण स्नेहीजन रखे ताकि अलग अलग संस्थाओं के लोग भी हमारे साथ जुड़े। इसके अंदर कोई सचिव नहीं, कोई अध्यक्ष नहीं, सब अपने अपने इससे संस्था से जुड़ते हैं और अलग अलग NSS के लोग जुड़ते हैं। तो ये अमरावती के लिए कार्य है, न कि हमारे कोई एक संस्था का कार्य है। इसीलिए हमने अमरावती नागरिक पर्यावरण स्नेहीजन रखा है।